हमसे खर्चा लिए बम्बई जाने के लिए। कौन लिया खर्चा आपसे? दरोगा जी, जी चौकी इंचार्ज। जी। बम्बई जाने के लिए 10,000 रुपये खर्चा लिए, गए वहाँ से गिरफ्तारी करके लाए। थाने से मुलजिम भाग गया था। क्या बोले? तो बोले जाओ, अब घर मुलजिम पकड़ेंगे तो फिर बताएंगे, और ये बात को किसी से बताना नहीं, जी। किसी से बताना नहीं, और कोई बात हो तो हमको बता देना। सुना आपने किस तरह से ये शख्स पुलिस पर यह आरोप लगा रहा है कि उसकी बेटी को ढूंढने गए दरोगा ने उससे करीब 10,000 रुपए लिए, और कैसे पकड़ा गया आरोपी पुलिस की नाक के नीचे से ही भाग गया और कोई कुछ भी नहीं कर सका। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से ही बहुत सी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है जो शायद कभी होती ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। मामला अमेठी जिले से है। जी हां, वही अमेठी जहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पुलिस प्रशासन के पक्ष में कसीदे पढ़ती चली आ रही हैं, लेकिन यहां की सुरक्षा और पुलिस विभाग के सिपाहियों की कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनके बारे में सोचकर ही गुस्सा आने लगता है। थाना संग्रामपुर क्षेत्र के पूरे राम प्रसाद मजरे बघौरा बनवीरपुर में रहने वाले इस दंपत्ति को देखिए। ये काफी दिनों से परेशान हैं क्योंकि 3 अप्रैल के रोज उन्हीं का रिश्तेदार राहुल वर्मा उनकी 16 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। तब से ये दंपत्ति इस आस में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उन्हें उनकी बच्ची मिल जाए। बिटिया की खोजबीन को लेकर दंपत्ति पुलिस के पास पहुंचे। कई दिन गुजर गए और फिर पता चला कि उनकी बेटी मुंबई में है। वो खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल उनकी बेटी को वापस लेकर आने वाले दरोगा ने इनके सामने 10,000 रुपए तक की डिमांड कर दी कि वो वहां जाएंगे, लेकिन खर्चा तो पीड़ितों को ही उठाना पड़ेगा। पीड़ितों ने दरोगा की इस डिमांड को भी पूरा किया और दरोगा जी अपनी टीम के साथ दोनों नाबालिग और आरोपी को अपने साथ गाँव लेकर वापस आए। फिर क्या हुआ उनके आने के बाद, पीड़ित पिता से ही सुनिए। हमारी लड़की 3 अप्रैल को भाग गई थी, भगा लिए गए। और उसके बाद कुछ दिन मतलब हेरे ढूंढे, नहीं पकड़े। मैंने FIR दर्ज किया। फिर कुछ दिन हेरन ढूंढे, नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर हमसे खर्चा लिए बम्बई जाने के लिए। कौन लिया खर्चा आपसे? दरोगा जी, जी चौकी इंचार्ज। जी। बम्बई जाने के लिए 10,000 रुपये खर्चा लिए, गए वहाँ से गिरफ्तारी करके लाए। जी। और 11-12 दिन थाने में रखे थे। जी। तो वहाँ से कल जो है सुल्तानपुर गए बयान पे। जी। बयान पे गए तो वहाँ से लौट के आए तो हमको बोले तुम्हारी तरफ लड़की तुम्हारी तरफ गलत बोली है। जी। तो आज हमको बुलाया गया थाने सवेरे, गए वहाँ पर लिखा पढ़ी हो रहा था, तो इतने में मुलजिम भाग गया था। थाने से भाग गया मुलजिम? हाँ, थाने से मुलजिम भाग गया था। क्या बोले? तो बोले जाओ, अब घर मुलजिम पकड़ेंगे तो फिर बताएंगे, और ये बात को किसी से बताना नहीं, जी। किसी से बताना नहीं, और कोई बात हो तो हमको बता देना। और क्या क्या चाहते हैं आप? हमारे साथ इंसाफ हो चाहिए। ठीक। जी हाँ, आरोपी थाने से चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से ही आरोपी वहां से भाग निकला और कोई कुछ भी नहीं कर सका। दरोगा जी ने पीड़ित पक्ष को यह आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे, तब तक वो घर जाएं। ये भी कहा कि वो ये बात किसी से भी ना कहें। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। कोई जानकारी तो हमको बता सकता है। ठीक है, अपने रख लो। ठीक है। हाँ। इन बातों को सुनने के बाद हो सकता है कुछ बातें आपको क्लियर हो गई हों। दरोगा लगातार पीड़ित पक्ष पर ये दबाव बना रहा है कि इस बात की किसी को भी कानो कान खबर ना हो, और कुछ भी हो तो उसे ही बताया जाए। बेटी मिल गई है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस है कि अपनी कमियों को छुपाने में लगी हुई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से पुलिस आरोपी को अपने शिकंजे में लेती है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने सहयोगी राहुल के साथ कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।